तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, जिन लोगों को 30-30 प्रश्नों के लिए अपना 1 घंटा बर्बाद करना है, वो कहीं भी जा सकते हैं। केवल हमारे चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2017 के अंदर ईवीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आज उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पहला है गौड़ावण, मोर, गिद्ध, सारस। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, गौड़ावण। वैसे भी यहाँ का विशेष महत्व होता है राजस्थान के अंदर। दोस्तों, गौड़ावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज सही है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये कोयम्बटूर में स्थित है। यह राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। ये ऑप्शन सही सुमेलित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दोस्तों बॉम्बे से ही इसको देख लीजिए, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, दोस्तों ये देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? दोस्तों, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय ऊर्जा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्रश्न यानी नवीनकरणीय ऊर्जा को जान लीजिए, जो चीजें हम बार बार यूज कर सकते हैं वो नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगी, और जिन चीजों को हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं वो अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत होंगी। पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम। दोस्तों, इन चीजों को एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जल विद्युत को बार बार यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी और सौर ऊर्जा को भी। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पहला ऑप्शन है हीकल ने, हमबोल्ट ने, टेंसले ने या ओडम ने। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एजी टांसले ने ये पारितंत्र शब्द का गठन किया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहला है बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर, मौनिसराम। दोस्तों, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मौनिसराम। मौनिसराम चेरापूंजी का एक प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। दोस्तों, जैविक घटक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जा से जैविक और जा से जीवन, यानी जिन चीजों में जीवन होता है वो जैविक घटक होते हैं। या इसे ऐसे भी याद रख लीजिए, जा से जैविक और जा से जान, जिन चीजों के अंदर जान होती है वो जैविक घटक होते हैं। ऑप्शन है भूमि, वायु, पौधे, जल। दोस्तों, भूमि के अंदर जान नहीं होती, वायु में भी नहीं होती और जल में भी नहीं होती, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पौधे। पौधे के पौधों में दोस्तों श्वसन प्रक्रिया होती है, यानी उनके अंदर जान होती है, यानी जीवन होता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन है सीजी प्रदूषण से, एसओ प्रदूषण से,
HG प्रदूषण से? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मिनी माता रोग का संबंध HG प्रदूषण से होता है। मिनी माता रोग होता है पारा खाने से। दोस्तों, समुद्र में मछली जब पारा खा लेती है और उस मछली को इंसान खा लेता है तो मिनी माता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? दोस्तों, अप्रक्षेपित सामग्री वो होती है जो बिजली से नहीं चलती है और प्रक्षेपित सामग्री वो होती है जो बिजली से चलती है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, चार्ट बिजली से नहीं चलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? दोस्तों, रीट के अंदर नहीं वाले प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, वनोन्मूलन। दोस्तों, ये वनों की साफ सफाई और अन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी ऑप्शन में ये चारों सही होते तो ये चारों भी सही हो जाते, लेकिन इन चारों में जो सबसे कम उपयोगी है वो है वनोन्मूलन। अगला है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पहली विधि है भूमिका निर्वाह विधि, व्याख्यान विधि, वर्णन विधि या विचार गोष्ठी विधि। दोस्तों, व्याख्यान और वर्णन ये दोनों चीजें हमेशा नकारात्मक में प्रयोग होती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। तीसरा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। चौथा है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों, बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत रुचि, ज्ञान एवं बोध और कौशल ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, IEEP का पूर्ण रूप है। पहला है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन का सूचक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? पहला है अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उपचारात्मक शिक्षण करना। दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण हम जब करते हैं जब बच्चा कोई चीज सीख नहीं पाता है, उसे सिखाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? पहला है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। दूसरा है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। दोस्तों, ये मूल्य आधारित होता है अच्छा शिक्षण, यानी सी ऑप्शन गलत है।
इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, ये भी नहीं वाला प्रश्न है। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण के अंदर राजनीति का कोई महत्व नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। राजनीति की संरक्षण ये इसका अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। दोस्तों, यहाँ भी नहीं वाला प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों, त्रुटि और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और ये तत्परता का नियम थॉर्नडाइक का है, अभ्यास का नियम भी और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। पुनर्वलन का नियम ये थॉर्नडाइक का नहीं बल्कि बीएफ स्किनर का है। दोस्तों, आज हम पुनर्वलन के नियम को इतना कंठस्थ करा देंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे। दोस्तों, पुनर्वलन का नियम के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। दोस्तों, बीएफ से एक चीज याद रख लीजिए, किसी का बीएफ हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को पुनर्वलन ही देता है, यानी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। दोस्तों, बीएफ अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा पुनर्वलन देगा, इस चीज से आप इसे याद रख सकते हैं, पुनर्वलन यानी बीएफ। अगला प्रश्न है, दोस्तों, अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बालक श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1938 में, 1988 में, 1986 में, 2017 में। दोस्तों, ये पारित किया गया था 1986 में, 23 दिसंबर 1986 को ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है। दोस्तों, अभी जो नया कानून आया है वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ है, इसीलिए आपको अभी भी पुराने कानून के हिसाब से इसका सही जवाब लगाना है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 18 वर्ष लड़कियों की आयु है और 21 वर्ष लड़कों की आयु। दोस्तों, आपको अभी भी यही ऑप्शन सही लगाना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। पहला है उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, भीलवाड़ा। दोस्तों, वस्त्र नगरी को याद रखने के लिए भील जनजाति जो वस्त्र पहनती है वो सबसे सुंदर वस्त्र और आकर्षक वस्त्र होते हैं, यानी भील जनजाति सबसे सुंदर वस्त्र पहनती है, भीलवाड़ा यानी वस्त्र नगरी। अगला प्रश्न है, नीली दवाओं की, दोस्तों नीली नहीं माफ कीजिए, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। पहला है फॉलिक अम्ल, कोकिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैथिडीन। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। दोस्तों, खट्टे फल हैं वो नशा मुक्ति के लिए सबसे कारगर साबित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है। पहला है आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। दोस्तों, खुले में शौच मुक्त अपने गांव या शहर या घर को केवल शिक्षित लोग ही बना सकते हैं, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। पहला है
10, 25, 35, 20। दोस्तों, राजस्थान के अंदर राज्यसभा के सांसदों की संख्या है 10। दोस्तों, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, नॉयलॉन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है मेलिव कैल्विन ने, बालेस कैरोथर्स ने, रॉबिन हिल्स ने या पीटर ने। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, बालेस कैरोथर्स ने ये आविष्कार किया था नायलॉन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित मेला नहीं है? पहला है वाडेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, बाघ मेला। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, माघ मेला। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत सबसे मशहूर मेला है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1920 में, 1856 में, 1853 में, 1959 में। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। 53 से याद रख लीजिए, पहली लाइन 34 किलोमीटर की चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। दोस्तों, इसके जब ये रेल यात्रा चली थी तब भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या होता है? ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये होता है मछली पालन। दोस्तों, यहाँ पालन और उनसे संबंधित कल्चर के बारे में दे रखा है। एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, फ्लोरीकल्चर कहते हैं फूलों की खेती को, हॉर्टिकल्चर कहते हैं सब्जी की खेती को, पीसी कल्चर मछली पालन को, बर्मी कंचल केंचुआ पालन को, विटीकल्चर अंगूर की खेती को और फंगी कल्चर मशरूम की खेती को। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बीटी कल्चर और पीसी कल्चर, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार एग्जाम में बीटी कल्चर पूछ ले। अगला प्रश्न है, झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है? पहला है तांबा के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, जिंक के लिए, यूरेनियम के लिए। दोस्तों, ये रॉक फास्फेट के लिए सबसे प्रसिद्ध खदान है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन है मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, डिप्थीरिया। ये संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से एचआईवी परीक्षण से संबंधित है? यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। पहला ऑप्शन है विडाइल, दूसरा है एमपी टेस्ट, ईएसआर टेस्ट या एलिसा टेस्ट। दोस्तों, ये है ऑप्शन डी सही इसका जवाब। एलिसा टेस्ट होता है एचआईवी से संबंधित, और विडाल होता है टाइफाइड से संबंधित, एमपी होता है मलेरिया से संबंधित और ईएसआर होता है दोस्तों रक्त कणों के अंदर अवसादन के प्रयोग के लिए ईएसआर टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985 में, 2005 में, 1995 में, 1990 में। दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया था 2005 में। दोस्तों, हाल ही में ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है और उन्हीं के शासनकाल के दौरान पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन हुआ है उनका क्या नाम है। दोस्तों, ये उनके शासनकाल में हुआ है इसलिए पूछ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम और चैनलों की तरह फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों, हमने 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आप ये 30 प्रश्न कहीं और देख रहे होते तो आपका 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो गया होता। दोस्तों, हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।